बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो स्वाबी जलसे के हवाले से काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन है, जिसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ ने जो मैसेज देना था वो तो नहीं दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक नया मैसेज अवाम की तरफ डिलीवर किया है, अवाम को डिस्पर्स करने के लिए, अवाम को खुद से दूर रखने के लिए। और एक तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम का मैसेज था, फिर अली अमीन गंडापुर का मैसेज था, उसे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और इंडिया ने पाकिस्तान को क्या तोहफा दिया है, ये डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर एक और कंसर्न है कि आखिर इंडियन फ्लैग की एक कहानी है पार्लियामेंट के सामने, वो भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला इन्हीं से स्टार्ट करूंगा, स्वाबी जलसे के हवाले से, जहां पर इमरान खान की कॉल थी और तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स पहुंचे हुए थे। इमरान खान की डायरेक्शन थी कि जलसा होगा और जलसे में ये अनाउंस होगा कि हम इधर ही बैठ रहे हैं या इधर से हम डी चौक जा रहे हैं। और डी चौक पहुंचेंगे और जितने भी पूरे पाकिस्तान के रास्ते हैं अवाम उन्हें बंद कर दे और जगह जगह अवाम बैठ जाए, जैसा कि बलूचिस्तान में लोग निकले जलसा करने के लिए लेकिन ना कर सके। वहां पर धमाका तो हो गया, लेकिन अवाम को मतलब धमाका करवा लिया गया है, उसकी सिक्योरिटी नहीं थी कर सके वहां की गवर्नमेंट। लेकिन इधर पीटीआई के वर्कर्स को रोकती रही। तो ये वहां की सिचुएशन थी। इसके साथ नाजरीन, दूसरी डेवलपमेंट ये थी अली अमीन गंडापुर के हवाले से और शेख वकास अकरम के हवाले से, कि खान साहब की डायरेक्शंस पर अमल ना किया गया। रातों रात इन्होंने अपने फैसले बैठकर किए कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो खान साहब चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, नई डायरेक्शंस अवाम के सामने रख दी हैं जो कि अवाम के लिए मायूस कुन थी। शेख वकास अकरम साहब आए तकरीर करने, तो उन्होंने कहा कि जो लोग हम पर तनकीद करते हैं, पता नहीं उनको बेगैरत भी कहता रहा और पता नहीं क्या क्या उन अवाम के ऊपर तनकीद करता रहा कि ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट घरों में बैठकर हम पर तनकीद करते हैं, ये फलां हैं, अवाम को हम पर एतमाद है। अवाम से वहां पर दावे करवाता रहा। खान साहब की कॉल थी, आपने एहतजाज वहीं से स्टार्ट करना है और डी चौक की तरफ आप लोगों ने चल पड़ना है, क्योंकि आपके पास एक हैवी रेशो होगी अवाम की और आपको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आपने वहां पर अवाम इकट्ठी करनी है, फिर वहां से आपने डी चौक आना है। तो ये एक बहुत कहते हैं कि जो ये खान की डेमोक्रेसी आ रही थी ना, कि हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे एक बहुत बड़ी पुरअमन एहतजाज की सूरत में और डी चौक आकर बैठेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ ना कर सके। शेख वकास अकरम सियासी बैकग्राउंड बहुत ही गलीज है, मैं जिसे कहूंगा, मैं उसी के शहर से तलक रखता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से इसे जानता हूँ। और मैंने वाजे तौर पर केपी हाउस में कुछ लोगों को बताया था कि ये भी वहीं से आ रहा है जहां से सब आ रहे हैं। और 1.5 साल पहले इसने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और इसका मौकफ था कि मैं पाकिस्तान की खातर अब खान साहब को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जनाब, इनकी तारीख अगर उठाई जाए तो इन्होंने जंग के लिए जो किया है वो जाकर आप देख, एक नज़र जंग को देखें, फिर आकर आप पाकिस्तान के लिए देख लें कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करने आया है। इस बंदे का वजूद इतना गलीज है जंग में कि ये वहां पर सिर्फ इसकी ट्रांसपोर्ट चलती है, वहां पर गरीब को कत्ल किया जा रहा है एक दूसरे तरीके से, कि सिर्फ इसकी ट्रांसपोर्ट पर सफर करना है। ना आप रेलवे लाइन चलने देंगे ये वहां पर, और ना ही ये कुछ और करने देगा। ये इतना एक वहां का गलीज इंसान है। और उसके ये मैं इसको गलीज क्यों कह रहा हूं, मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं इसे ऐसा करूं, क्योंकि इसने अवाम पर खुलेआम तनकीद की है। अवाम को कहा है कि आप लोग जो हमें बातें सुनाते हो, आप ये हो आप वो ये तकरीर करते वक्त जलसे में, मैं इसलिए इसे ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका राइट है। ये मेरा राइट बनता है कि मैं इसे ऐसा कहूँ, क्योंकि इसने मेरी पब्लिक को ऐसा कहा है और मैं एक पब्लिक और इसके दरमियान एक ब्रिज हूँ। तो मैं, जब ये मेरी पब्लिक को ऐसे कहेगा तो मैं, पब्लिक ने इसे सिलेक्ट करके वहां भेजा, तो मैं उसे डिफेंड जरूर करूंगा। तो शेख साहब, आप जितने अच्छे हैं वो सब जानते हैं, और आप जो खान साहब के लिए कर रहे हैं तो वो भी हमें पता है, आपका रास्ता भी वही है जो सबका है। और गंडापुर साहब से एक सहाफी का सवाल था कि आप अवाम को छोड़कर भाग गए वहां से डी चौक, अवाम शेलिंग खाती रही ये वो। तो गंडापुर ने उस सवाल का जवाब देने की बजाय कहा कि ये जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बैठे हैं ना, ये घरों में बैठकर बातें करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, और इनको सिर्फ तनकीद करनी आती है। गंडापुर ने भी काफी बुरे अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए। और वो एक्टिविस्ट जुल्फी बुखारी जैसे भी हैं, वो एक्टिविस्ट शहबाज गिल जैसे भी हैं, मलिहा बुखारी की सूरत में भी हैं, जिनको इन्होंने ऐसा कहा। तो ये सूरत हाल इस पार्टी की बन चुकी है। ये अब आवाम को मायूस करना चाहते हैं और खुद से दूर करना चाहते हैं। और
खुद से दूर करके, मायूस करके ये अगली कॉल देंगे तो वहाँ जलसे में कोई नहीं आएगा, वहाँ एहतजाज में कोई नहीं आ सकेगा और ये लोग अवाम को मायूस करके घरों में बिठा देंगे। तो इनकी असल पॉलिसी ये है और खान साहब को ठिकाने लगा दिया जाएगा। वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में डिस्कस करके बताता हूँ कि खान साहब के साथ आखिर होने क्या जा रहा है। वीपीएन्स टू खान साहब स्टोरी भी जा रही है। तो ये सिचुएशन थी। इसके साथ आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक तो बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया में जीत गए और बैड न्यूज़ ये मिली है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब भी थी, वो भी अब एक्सटेंड कर दी गई है, आगे रख दी गई है। इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आएंगे। उसकी रीजंस के ये हैं कि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी कंसर्न है और पाकिस्तानी अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया नहीं आता तो हाइब्रिड वे बनाने की बजाय अब हम भी इंडिया को जवाब देंगे मेरी जान। तो आप लोग बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते उनको, क्योंकि आप वो लोग हैं जहां पर इंडियन आया था, वो इनका एम्बेसडर था। तो जब उसने आकर इन्होंने फ्लैग लगाया पार्लियामेंट के सामने, तो कई रोज बाद ये वहां पार्लियामेंट के सामने से एक झंडा नहीं थे उतार सके इंडिया का। पार्लियामेंट के सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ था। इस हुकूमत की ये औकात थी कि ये उस झंडे को नहीं थे उतार सके और इन्होंने इंडिया को अब मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम भी कहीं नहीं आएंगे, हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। और भाईजान अपने मुंह तो देखो, ठीक है। और ये सूरत हाल थी इनकी।